Hello friends, welcome back to my channel English with Sukline. Today's video, we are going to learn about different uses of do and does. Don't worry, I'm not going to talk about simple present tense. I think you all must have known about it. I'm going to talk about different another uses of do and does. When we emphasize, when we give some pressure, whatever we are talking, that time we use this do and does. In grammatical language, these sentences are called emphatic sentence. But I don't want to get into the grammar portion. I don't want to give you a detail uh, about this. I just want to tell you what are the scenarios, what are the situation in which you can use these do and does in your day-to-day conversation. So before telling the structure and how to speak these sentences, I just want to give you a situation. Through this situation, you would be able to understand how can we use this sentence and what are the particular situation where these kind of sentences can be used. So because I am a housewife, so I am going to take an example of housewife. अगर आप एक हाउसवाइफ हैं मेरी तरह के तो आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे. सपोज आप एक हाउसवाइफ हैं और आप पूरे दिन अपने घर का ध्यान रखते हैं, अपने इन लॉज का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं और शाम को जब आपके हस्बैंड आते हैं तो आप यही उम्मीद करते हैं कि उनकी तरफ से कुछ अप्रिसिएटिंग वर्ड मिलेंगे या कुछ अच्छे से वो आपको ट्रीट करेंगे. बट हर समय ऐसा नहीं होता है. कई बार जब आपके हस्बैंड घर से आते हैं और वो आपके इन लॉज का मूड ऑफ देखते हैं या वो बच्चों को शैतानी करते हुए देखते हैं और वो पढ़ नहीं रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं, यार तुम मम्मी पापा का ध्यान नहीं रखती हो क्या, बच्चों का ध्यान नहीं रखती हो, देखो वो खेल रहे हैं. तो वो मोमेंट आपके लिए बहुत पेनफुल होता है और हम गुस्से में क्या बोलते हैं, ध्यान रखती तो हूं और कैसे रखूं, बच्चों को पढ़ाती तो हूं, घर साफ रखती तो हूं और क्या करूं, पूरे दिन तो लगी रहती हूं. मुझे लगता है अब आप मुझे प्यार नहीं करते. अब हस्बैंड जो आपके ऊपर चीजें बोलना चाह रहे थे अब आप अब आप उनको बोल रहे हैं. हस्बैंड बेचारे क्या करेंगे, वो सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए बोलते हैं, अरे ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें प्यार करता तो हूं. आप बोलेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे समझते हैं. अब आप मुझे नहीं समझते हैं. आप अब यहाँ पर हम वुमेन्स की आदत होती है, हम पुरानी सारी चीजों को एक साथ ले देते हैं. आप मुझे कोई गिफ्ट देते नहीं है, आप मुझे कपड़े नहीं दिलाते हैं. हस्बैंड का अब एक टाइम आता है जब वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं, अरे यार प्यार करता तो हूं, गिफ्ट देता तो हूं हर करवा चौथ में, अरे कपड़े हैं तो तुम्हारे पास और क्या चाहिए. तो आपने सिचुएशन को देखा. एक चीज आपने गौर की होगी कि एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज हुआ है, प्यार करता तो हूं, गिफ्ट देता तो हूं, ध्यान रखती तो हूं, बच्चों को पढ़ाती तो हूं. तो ये जो तो वर्ड है जिसमें हम बहुत ज्यादा प्रेशर कर रहे हैं और ये जब हम मोस्टली फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं कि हम कोई चीज कर रहे हैं और फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लोग अप्रिसिएट नहीं कर रहे हैं और कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, मोस्टली उस टाइम भी हम इसको यूज करते हैं अपनी बात को प्रेशर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए. आइए सीखते हैं अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा. अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जानते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सिंपल स्ट्रक्चर ये है कि जो भी आप नॉर्मल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, लाइक अगर मैं आपको प्यार करती हूं, आई लव यू, ये सिंपल स्ट्रक्चर है. वो उसको प्यार करती है, शी लव्स हिम. अब आप डू वाले स्ट्रक्चर में आपको बस ये करना है, सिंगुलर के साथ आपको डज एंड प्लूरल के साथ डू लगाना है. बट आपको पता है अगर डू और डज आ जाएगा तो वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है. अब दोनों सेंटेंसेस को हम वापस से डू के साथ बनाते हैं. लाइक आई लव यू, ये नॉर्मल सेंटेंस है. आई डू लव यू. एंड रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू आर स्पीकिंग योर फेशियल एक्सप्रेशन शुड बी लाइक दैट, आई डू लव यू. शी डज लव मी. अब यहां पर शी डज लव्स मी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि डू डज के साथ ऑलवेज बेस फॉर्म या मदर फॉर्म आती है. अब हम उन एग्जाम्पल्स की बात करेंगे जो हमने इस
जो सिचुएशन है उसमें आए थे। जैसे आपने बोला मैं आपके मम्मी पापा का ध्यान रखती तो हूं। अगर नॉर्मल आप बोलेंगे तो आई टेक केयर ऑफ योर इन लॉज, सिंपल है। अब आप बोल रहे हैं रखती तो हूं, आई डू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। मैं बच्चों का ध्यान रखती तो हूं, आई डू टेक केयर ऑफ किड्स। पति ने बोला मैं तुम्हें प्यार करता हूं और तुम्हें प्यार करता तो हूं, आई लव यू, आई डू लव यू। तुम्हें गिफ्ट देता हूं, आई गिव यू गिफ्ट, बट मैं गिफ्ट देता तो हूं, आई डू गिव यू गिफ्ट। तुम्हें समझता हूं यार, आई अंडरस्टैंड यू, मैं समझता तो हूं, आई डू अंडरस्टैंड यू। तो आपने देखा सिंपल है। आप इसको डू और डस की तरह से बना सकते हैं, बट जब आप बोल रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन उसको मैच करने चाहिए। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हाउसवाइफ हूं, अगेन मैं हाउसवाइफ का ही एग्जाम्पल लूंगी। क्या होता है, हम अपनी डे टू डे लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं। जब भी हम अपनी फ्रेंड्स या मीटिंग किसी से मिलते हैं और वो मिलते ही अगर वो कहते हैं अरे यार मोटी हो गई हो, कुछ करती नहीं हो, एक्सरसाइज किया करो, डाइटिंग किया करो, आप क्या बोलोगे? अगर नॉर्मल आपको बताना है तो आप बोलोगे आई डू एक्सरसाइज, आई डू डाइटिंग। मैं रोज एक्सरसाइज और डाइटिंग करती हूँ। ये डिफरेंट है, आप इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर आप बोलेंगे अरे यार एक्सरसाइज करती तो हूं, डाइटिंग करती तो हूं, बट कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब आपका सेंटेंस सेम है, बट अब आप बोलेंगे एम्फेसाइज करके आई डू एक्सरसाइज और डाइटिंग बट नथिंग वर्क्स। दूसरा सिनेरियो लेते हैं। अगर आप, क्योंकि देखिए लोग हमें किसी तरीके से जीने नहीं देते। अगर आप मोटे हैं तो आपको बोलेंगे पतले हो जाओ, मगर अगर आप पतले हैं अरे यार कुछ खाती नहीं हो, खाया करो। अगेन आई ईट फूड इज अ नॉर्मल, एक सिंपल एक आप अफर्मेशन, एक बात बता रहे हैं कि आप खाना खाते हैं। आई डू ईट अ लॉट, मैं बहुत खाती तो हूं पर नथिंग वर्क्स, कुछ फर्क नहीं पड़ता और मैं ऐसी ही हूं। अब आपके बच्चों के बारे में बात करते हैं। ये मैंने सारा आई और यू के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे सिंगुलर के लिए कैसे चेंज होंगे। जैसे आपका बच्चा है, बेटी या बेटा जो भी है, हम नॉर्मली कहते हैं कि वो पढ़ती है, डेली 4 घंटे पढ़ती है या वो 4 घंटे पढ़ता है। इट्स अ नॉर्मल सेंटेंस। बट आप एक कंडीशन लगा रहे हैं, यार वो पढ़ती तो है, पता नहीं उसके मार्क्स क्यों नहीं आते। वो पढ़ता तो है मगर मार्क्स क्यों नहीं आते पता नहीं। सिंपल सेंटेंस, he studies for 4 hours every day या she studies for 4 hours every day। अब हम एम्फेसाइज कर रहे हैं और साथ में एड ऑन कर रहे हैं एक सेंटेंस, she does study for 4 hours but I don't know why she doesn't get good marks। बॉयज के लिए कैसे बोलेंगे, he studies for 4 hours every day, बट जब आप एम्फेसाइज कर रहे हैं he does study for 4 hours but I don't know why he doesn't get flying colors। So this is the way we can use do and does to emphasize things. You can think n number of sentences. Try to observe the situation in day-to-day life. What are those sentences which we use? And try to make them. And please write a sentence in the comment box to let me know that whether you have got it or not. So if you like this video and if you want me to make new video related to this topic, please do comment in the comment box. Next video, I will tell how can we use did in the same way. I don't want to make this video too long, that's why I didn't cover it. Next video, I will talk about how we can use did and how we can use possession in this in next video. How can we use possession in this next video? So if you like my video, if you found it informative, I try to make it simple. So please like my video, subscribe my channel and keep giving your love and support. Thank you.